जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जिस दुनिया में आज झूठ को सच में और पाप को सत्य माना जा रहा है, जहाँ रिश्ते से विश्वास खत्म हो रहे हैं, जहाँ धर्म केवल दिखावा बनता जा रहा है, उस कलयुग का अंत आखिर कैसे होगा? क्या सच में भगवान विष्णु कलिक अवतार लेकर धरती पर आएंगे? पुराणों में छिपा है वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद यह भविष्य हमारे बहुत करीब है। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में 4 युग का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग माना गया है कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद ही हुई थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान का मन धर्म से दूर और अधर्म के करीब होता जाएगा। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, लोग धन के लिए अपने ही लोगों को धोखा देंगे, सच्चे प्रेम की जगह स्वार्थ लेगा, गुरु और माता पिता का सम्मान खत्म होने लगेगा, लोग केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाएंगे और धीरे धीरे पूरी धरती पाप और अन्याय से भर जाएगी। भविष्य पुराण और भागवत पुराण में बताया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उनका ही शोषण करेंगे। झूठ बोलने वाला बुद्धिमान माना जाएगा, ईमानदार व्यक्ति कमजोर समझा जाएगा और धर्म केवल किताबों तक सीमित रह जाएगा। कहा जाता है कलयुग के अंतिम समय में प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी, भयंकर बाढ़ आएगी, धरती कांपने लगेगी, अकाल और महामारी फैलने लगेगी, लोग भोजन और पानी के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब पाप अपनी सारी सीमाएं पार कर देगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में धरती पर प्रकट होंगे, और वही अवतार होगा कलिक अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान कलिक का जन्म संभल नामक स्थान में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यंश और माता का नाम सुमित बताया गया है। बचपन से ही कलिक अवतार असाधारण शक्तियों वाले होंगे। उनके शरीर से तेज निकलता होगा और उनकी आंख में ऐसा प्रकाश होगा जिसे देखकर अधर्मी कांप उठेंगे। कहा जाता है कि भगवान कलिंग के पास देवदत्त नाम का एक दिव्य सफेद घोड़ा होगा, जो हवा से भी तेज दौड़ता होगा। उनके हाथ में चमकती हुई दिव्य तलवार होगी, जिससे वह अधर्म और पाप का अंत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कलिक अवतार केवल एक व्यक्ति होंगे या फिर एक चेतावनी कि जब इंसान अपनी सारी सीमाएं भूल जाएंगे, तब प्रकृति और ईश्वर मिलकर संतुलन वापस लाएंगे। कई विद्वानों का मानना है कि कलिंग अवतार केवल युद्ध करने नहीं आएंगे, बल्कि वो मानवता को फिर से धर्म का मार्ग दिखाने आएंगे। वे उन लोगों को बचाएंगे जिनके मन में अभी भी सच्चाई और भक्ति बाकी होगी। पुराणों में लिखा है कि कलिक अवतार के आने से पहले दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगेंगी। मौसम अचानक बदलेगा, लोग मानसिक रूप से कमजोर होने लगेंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और इंसान मशीनों का गुलाम बन जाएगा। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें तो क्या अब धीरे धीरे सच नहीं होता दिखाई दे रहा? जहाँ पहले लोग मंदिर में शांति खोजते थे, आज लोग दौलत और दिखावे के पीछे भाग रहे। जहाँ पहले परिवार साथ बैठकर भोजन करते थे, आज हर कोई मोबाइल की दुनिया में खो चुका है। पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है कि कलिंग अवतार आने से पहले कुछ लोग खुद को भगवान घोषित करेंगे। वे बोलेंगे, लोगों को धोखा देंगे, धर्म के नाम पर पाप करेंगे और लोगों को सच्चाई से दूर ले जाएंगे। लेकिन भगवान कलिंग सबका अंत करेंगे। उनकी दिव्य शक्ति के सामने कोई अधर्मी टिक नहीं पाएगा। कहा जाता है कि जब कलिंग अवतार अपना कार्य पूरा करेंगे, तब धीरे धीरे कलयुग समाप्त होने लगेगा। धरती पर फिर से शुद्ध योगी पाप का नाश होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, सतयुग। सतयुग यानी सत्य और
धर्म का युग कहा जाता है। लोगों के मन में लालच नहीं होगा, जहाँ इंसान प्राकृतिक और भगवान के करीब होगा, जहाँ प्रेम, दया और सच्चाई फिर से धरती पर लौट आएगी। लेकिन ये कथा केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, यह हम सभी के लिए एक संदेश भी है। अगर हम अपने जीवन में सत्य और दया धर्म को अपनाएं तो शायद हमें उस विनाशकारी समय का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कलयुग केवल बाहर नहीं है, कलयुग इंसान के मन के अंदर भी छिपा है। और जिस दिन इंसान अपने अंदर के लालच, क्रोध और अहंकार को खत्म कर देगा, उसी दिन उसके जीवन में भी एक नया सतयुग शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कलिंग अवतार सच में आने वाले हैं, या यह केवल इंसान को चेतावनी देने के लिए लिखी गई है, भविष्यवाणी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री हरि।